हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग और राम राम सभी को। उस शिट, ट्यूशन का टाइम हो गया। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? कब इंस्टाग्राम पर सिर्फ 2 रील्स देखने के बहाने आधा घंटा बीत गया, या स्कूल और ट्यूशन से आने के बाद जिम जाने की मोटिवेशन ही ना बची हो। सो डोंट वरी गाइस, क्योंकि आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू मैनेज स्टडीज अलोंग विद अदर हॉबीज। तो क्या आप तैयार हैं जानने के लिए वो मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी का सीक्रेट फॉर्मूला? लेट्स स्टार्ट ऑफ दिस साइड एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट। आई एम श्योर कि आप सभी को स्टडीज के अलावा काफी दूसरी हॉबीज में भी इंटरेस्ट होगा, मगर क्या हो अगर पूरे दिन में आप दोनों में से किसी एक ही चीज को टाइम दे पाए? आखिरकार इस दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग ऐसा क्या करते हैं जो एक ऑर्डिनरी इंसान नहीं करता? ऐसे में हमें टाइम मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस समझ आती है, जिसके लिए मैं यूज करता हूँ एक सीक्रेट फॉर्मूला। आई लाइक टू कॉल इट एज द PDSGP फॉर्मूला, जिसको मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं P के साथ। सो P here stands for प्रायोरिटीज। अगर आप किसी और हॉबी में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं और आप उसको किसी ऐसी हॉबी के साथ कंबाइन करते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट बिल्कुल जीरो है, तो आप ना इधर के रहोगे और ना उधर के। इंटरेस्ट मी, मैं ये बात अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ। टेक एन एग्जांपल। इमेजिन करो कि तुम्हें क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है और दूसरी तरफ तुम्हारा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता, और तुम सोचते हो कि जो अभी आने वाला संडे है मैं उस दिन अपना सारा होमवर्क और क्रिकेट प्रैक्टिस दोनों ही कंप्लीट कर लूंगा। सोचने पर तो ये बात बिल्कुल सही लगती है, मगर एक्चुअल में होता क्या है? तुम उस दिन उठे पूरे 10 बजे, तब भी ये टास्क उतना ही पॉसिबल लग रहा होता है जितना कि पहले, और फिर तुम पढ़ने बैठ जाते हो। लेकिन क्योंकि तुम्हें पढ़ाई में घंटा कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो 10 मिनट तक पढ़ने के बाद तुम सिर्फ 5 मिनट के लिए अपना फोन खोलते हो, और कब रील्स देखते देखते शाम हो गई पता ही नहीं चला। अब तुम बचते हो अपने पेंडिंग होमवर्क और प्रैक्टिस के साथ। और वहीं अगर तुम उससे एक रात पहले अपनी प्रायोरिटीज डिसाइड कर लेते, तो जो टाइम तुमने रील्स देखने में बेकार किया, एटलीस्ट तुम उस टाइम प्रोडक्टिव तो होते। कीप इन माइंड, आपको अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी है लुकिंग इनटू द फ्यूचर एंड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। बोर्ड एग्जाम्स में अगर तुम सिर्फ जिम करते रहे तो बॉडी तो जरूर बन जाएगी, मगर रिजल्ट्स वाले दिन घर वालों की चप्पलों से कैसे बचोगे? अब हम आते हैं डी के पास। इट स्टैंड्स फॉर डिस्ट्रैक्शंस एंड प्रोक्रेस्टिनेशंस। वो टास्क जो आप पिछले कई दिनों से अरे यार कल करूंगा, नहीं यार आज तो टाइम ही नहीं है, जो अभी तक पूरा ही नहीं हुआ, तो आप अभी तक प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे थे। और डिस्ट्रैक्शंस के बारे में तो हम सभी जानते हैं, दे आर एवरीवेयर। वो चाहे हमारा फोन हो या कुछ बिगड़े हुए दोस्त, वो चाहे किसी भी तरह के डिस्ट्रैक्शन हो, अगर तुम ये दो चीजें डेली बेसिस पर परफॉर्म करते हो तो वो डिस्ट्रैक्शंस अपनी लाइफ से एलिमिनेट करना तुम्हारे लिए बच्चों का खेल होगा। सबसे पहले है मेडिटेशन। ये वर्ड आपने सुना तो बहुत बार होगा, शायद इसके बेनिफिट्स भी तुम्हें पता होंगे, मगर क्या तुमने कभी ये ट्राई किया है? अगर नहीं तो मैं तुम्हें बता दूं कि मेडिटेशन ना सिर्फ तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बल्कि तुम्हारी मेंटल हेल्थ को भी पॉजिटिवली इफेक्ट करेगा। खुद सोचो, अगर तुम पिछले कई दिनों का कचरा अपने दिमाग में लेकर घूमोगे तो कुछ नया कैसे सोच पाओगे? और दूसरी चीज जो तुम्हें डिस्ट्रैक्शन से बचाएगी वो है वर्कआउट। सुनने में लॉजिकल लगे या ना लगे, मगर ट्रस्ट मी, रोज सिर्फ 20 मिनट पसीना बहाना तुम्हारा सोचने का तरीका बदल सकता है। ये दो चीजें डेली बेसिस पर सीरियसली परफॉर्म करने से डे टू डे लाइफ में दिखने वाली डिस्ट्रैक्शंस तुम्हें एक ऑर्डिनरी इंसान से काफी कम इंटरेस्टिंग लगेंगी। नाउ मूविंग ऑन टू एस, स्टैंड्स फॉर शेड्यूल। रुको जरा, शेड्यूल से मेरा मतलब वो शेड्यूल नहीं है जो हम सब ने अपनी लाइफ में एक ना एक बार जरूर बनाया होगा और हार्डली 1 से 2 दिन फॉलो कर पाए। इस शेड्यूल में एक खासियत है जो कि है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या? तो सुनो, तुम्हें अपना शेड्यूल कुछ इस तरह बनाना है जिसमें तुम अपने टास्क को किसी स्पेसिफिक टाइमिंग से लिमिट ना करो। तो एक फ्लेक्सिबल शेड्यूल बनाने के लिए फॉर एग्जांपल मैंने डिसाइड किया कि मुझे कल टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना है, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 8 AM to 10 PM टेस्ट प्रिपरेशन, मैं लिखूंगा 2 hours टेस्ट प्रिपरेशन। सिमिलरली मैंने डिसाइड किया कि मुझे उसी दिन ट्यूशन से आने के बाद जिम जाना है, और सपोज करो कि मुझे अभी तक ट्यूशन की टाइमिंग से नहीं पता, और मैंने लिखा 5 to 6 PM जिम, एंड बाय चांस किसी दिन ट्यूशन की टाइमिंग भी सेम हो गई, तो स्केड्यूल तो फॉलो ही नहीं हो पाया। इसलिए व्हाट आई लाइक टू डू इज, मैं हर दिन सोने से पहले एक पेज पर वो सारे टास्क एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के साथ लिख लेता हूँ जो मुझे अगले दिन पूरे करने हैं, और अपने टास्क को उसी वक्त प्रायोरिटाइज करना भी मत भूलना। और नेक्स्ट हमारे पास है डी। जैसे हमने इतने सारे टास्क रोज करने की बात की, वो सब पॉसिबल सिर्फ तभी होगा अगर आपकी डाइट अच्छी हो। अगर तुम्हारे पास किसी टास्क को पूरा करने की एनर्जी ही नहीं रहेगी तो वो चीज हमेशा पेंडिंग में होगी। आपकी प्रोडक्टिविटी लेवल्स को आपकी डाइट डायरेक्टली इफेक्ट करती है, और एक प्रॉपर डाइट के साथ साथ आपको अपनी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट, या दूसरे शब्दों में कहूँ तो
तो स्लीप देना भी बहुत जरूरी है। शायद ये दो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनको लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं, मगर इनका इफेक्ट हमारे प्रोडक्टिविटी लेवल्स पर बहुत ज्यादा होता है। इसी के साथ लास्ट लेटर बी स्टैंड्स फॉर बैलेंस। तुम्हें अपने टास्क को बैलेंस करना आना चाहिए। तो अगली बार जोश जोश में लगातार 3 घंटे पढ़ाई करने की जगह यूज पोमोडोरो टेक्निक, जो कि कुछ नहीं बस एक पैटर्न है जिसको आपको फॉलो करना है। 25 मिनट्स तक काम और फिर 5 मिनट का ब्रेक, फिर 25 मिनट्स तक काम और फिर 5 मिनट का ब्रेक, एंड सो ऑन। ऐसा करने से तुम ज्यादा काम एफिशिएंटली कर पाओगे और एनर्जेटिक भी रहोगे। अगर इससे पहले मेंशन किए सारे स्टेप्स तुम सीरियसली फॉलो करते हो तो तुम्हें 5 मिनट से ज्यादा ब्रेक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और अगर तुम चाहो तो हर 1.5 से 2 घंटे बाद एक छोटा सा 20 मिनट का पावर नैप ले सकते हो। अपनी बॉडी से पहले मेहनत कराओ और फिर उसको बैलेंस आउट करने के लिए उसको रिकवर होने का टाइम दो, तो आप डेफिनेटली इससे पहले वाले सिनेरियो से ज्यादा इफेक्टिवली अपना काम पूरा कर पाओगे। ये सभी स्टेप्स जो मैंने आपको बताए मैं खुद एज अ स्टूडेंट यूज करता हूँ ऑन डेली बेसिस अपने 24 आवर्स को पूरी तरह यूटिलाइज करने के लिए। तो सबसे पहला स्टेप, प्रायोरिटाइज योर टास्क। आपको अपना बेस्ट स्टेट ऑफ माइंड पढ़ते हुए चाहिए या क्रिकेट खेलते हुए, ये आपको खुद डिसाइड करना है। स्टेप 2, ओवरकमिंग डिस्ट्रैक्शंस एंड प्रोक्रेस्टिनेशंस। मैं कोई रिलेशनशिप एडवाइजर तो नहीं हूँ, लेकिन इफ इट्स नॉट सीरियस यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। स्टेप नंबर 3, शेड्यूल योर डे। ध्यान रहे तुम्हारा शेड्यूल फ्लेक्सिबल हो ताकि तुम उसको सिचुएशन के हिसाब से फॉलो कर पाओ। स्टेप नंबर 4, अ हेल्दी डाइट। अगर गाड़ी में क्वालिटी फ्यूल नहीं डालोगे तो वो अच्छे से काम कैसे करेगी। स्टेप नंबर 5, विच इज टू क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन योर टास्क एज वेल एज वर्किंग एंड रेस्टिंग आवर्स। तो ये थे वो सारे स्टेप्स जो मैं यूज करता हूँ पर्सनली टू बी प्रोडक्टिव ऑल डे। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। और साथ ही अपने उस दोस्त को ये वीडियो शेयर करना मत भूलना जो हर वक्त बिजी रहता है। So that was it for today guys. I'll meet you in the next one. Till then, take care and bye bye.